अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है। टॉपिक नंबर 2 हैंड लेबर एंड सिटी पावर। चलिए हम शुरू करेंगे। यहाँ पे ये बोला गया कि जब ब्रिटेन में कोई और विक्टोरियन रूल कर रही थी तो इस समय पे ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज नहीं थी। पोर पीजेंट्स और वैग्रेंट्स लोग सिटीज़ में आने लगे, यानी सिटीज़ की तरफ मूव होने लगे, सिर्फ और सिर्फ जॉब की तलाश में, जॉब हासिल करने के लिए। कभी कभी जॉब पाने के लिए वेट भी करना, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी थे नहीं जितने कि लेबर्स थे। लेबर्स का नंबर ज़्यादा था। जब लेबर्स ज़्यादा थे तो इस सिचुएशन में इनकी वेजेस भी कम होती। फॉर एग्जाम्पल आज की टाइम में भी कितने लोग अनएम्प्लॉयड, जो कि जॉबलेस, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं। और जो लोग जॉब भी करते किसी फैक्ट्री या कंपनी में तो इनकी वेजेस कम मिलती। गवर्नमेंट सर्विस की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो इंडस्ट्रीज के ओनर्स थे, इनकी लेबर शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है और ना वेजेस देने की कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो मशीन्स को भी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं जो कि ह्यूमन लेबर को रिड्यूस कर देते या पूरी तरह से ह्यूमन लेबर को हटा देते हैं। अगर वो मशीन्स का यूज़ करेंगे, अगर वो मशीन्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इन मशीन्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना। तो इस चीज़ को समझने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने ह्यूमन लेबर्स का ही यूज़ किया। टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना। अब हम आगे चलेंगे। मोस्ट इंडस्ट्रीज में लेबर की डिमांड मगर सीजन के हिसाब से होता है। जैसे कि सर्दी के महीने में जो लेबर्स थे वो तो गैस वर्कर्स में काम करते या शराब बनाने में काम करते। इस तरह से वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत, इनकी डिमांड ज़्यादा हुई। क्रिसमस के समय पे बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स भी चीज़ों का सप्लाई करते, जैसे किताबें बेचना। इसके अलावा विंटर के टाइम में शिप्स को रिपेयर करना। इन सारे इंडस्ट्रीज़ में जहाँ प्रोडक्शन सीजन के हिसाब से होता तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने यूजुअली हैंड लेबर को ही प्रेफरेंस दिया। सीज़न के हिसाब से ही इन लेबर्स को थोड़ा सा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता। सीज़न ख़त्म होने के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट इन सारे लेबर्स को आसानी से हटा देते हैं। कहने का मतलब कि लेबर्स की जो लाइफ वो बहुत ही ख़राब लाइफ थी इस समय पे। अब हम आगे चलेंगे। बहुत से चीज़ें हैंड लेबर के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मशीन यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स और स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स को प्रोड्यूस करते बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट के लिए। मार्केट में डिमांड अक्सर इन चीज़ों की होती जिनका डिज़ाइन अच्छा होता है, यानी जो अच्छी क्वालिटी के थे। यानी मशीन्स में खासकर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर 500 हामर्स प्रोड्यूस हुए, मगर अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग कलर्स के। इसके साथ साथ 45 किस्म की कुल्हाड़ियाँ भी प्रोड्यूस किए, मगर इन हमर्स और एक्सिस को बनाने के लिए ह्यूमन स्किल की ज़रूरत, नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। ये बात याद रखना। यानी इस समय पे ये चीज़ें मशीन में प्रोड्यूस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्किल के दौरान ही प्रोड्यूस होते। एक बार आपको याद रखना, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड आया ना, फिर एकदम में सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस नहीं होते, कहीं ना कहीं ह्यूमन के दौरान भी चीज़ें प्रोड्यूस होती। अब हम आगे चलेंगे। विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लास के लोग थे, जैसे कि एरिस्टोक्रेटिक्स और बर्गीज, इन्होंने इन चीज़ों को ही प्रेफरेंस दिया जो हाथों के दौरान बनाई गई चीज़ें। हैंडमेड प्रोडक्ट्स रिफाइनमेंट और क्लास को रिप्रेजेंट करना। हैंडमेड प्रोडक्ट्स अच्छे फिनिश्ड थे जो कि इंडिविजुअली प्रोड्यूस होते और इनको केयरफुली से डिज़ाइन भी किया। और जो मशीन मेड गुड्स थे इनको एक्सपोर्ट किया कॉलोनीज में। जिन कंट्रीज में लेबर्स की शॉर्टेज थी वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट ने मैकेनिकल पावर्स को यूज़ किया, यानी कि मशीन्स का यूज़ किया। तो इन कंट्रीज में ह्यूमन लेबर्स की कम ज़रूरत। ये खासकर कहाँ पे, अमेरिका में है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में लेबर की शॉर्टेज नहीं। जब ब्रिटेन में लेबर की प्रॉब्लम नहीं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट ने मशीन्स का यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हैंड लेबर्स का ही यूज़ किया। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।